हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज की वीडियो में पढ़ेंगे मेजरमेंट चैप्टर के बारे में। तो मैंने ऑलरेडी पहला चैप्टर अपलोड कर दिया है, तो आप क्लास 9th फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट चैप्टर देख सकते हो, जो कि मैंने यूनिट्स के ऊपर बनाया था। ठीक है, तो यूनिट वाला चैप्टर आप देख लो, उसके बाद ये चैप्टर देखिएगा ताकि आपको ठीक से क्लैरिटी मिले। चलिए लेट्स बिगिन। फिर बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि सारे वीडियोस आपको दिखाई दें, क्योंकि सारे वीडियोस हमारे सिर्फ हमारे मेंबर्स को ही दिखाई देते हैं, तो अगर आपको सारे वीडियोस की एक्सेस चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी चाहिए। चैनल की मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है उसके बारे में नीचे मैंने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस लिंक पे जाके आपको सब समझ में आ जाएगा कि चैनल के मेंबर कैसे बनना है। फिर यहाँ पे हम इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हैं, हम फेसबुक पे भी हमारा ग्रुप है, आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस चैप्टर में मेजरमेंट के बारे में। ये चैप्टर है हमारा मेजरमेंट। तो अब जब पहले हम पढ़ेंगे, पहले हम मेजरमेंट लेंथ, हम लेंथ की मेजरमेंट पढ़ रहे हैं अभी, कि हमें लेंथ नापनी है किसी चीज़ की, लंबाई। ठीक है, लंबाई नापनी है, चौड़ाई नापनी है। तो यहाँ पे हम कैसे नापेंगे किसी भी चीज़ की लेंथ कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, तो कैसे नापते हैं। जनरली आप देखोगे हम स्केल से नापते हैं, हमारे पास ये स्केल होता है, घर में हम स्केल यूज़ करते हैं। तो ये स्केल होता है हमारा, अगर मैं बोलूँ आपको, तो हम ये एक मीटर स्केल, इसको मीटर स्केल बोलते हैं। 1 मीटर के आसपास होता है ये। और 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर का स्केल होता है, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर की आपको सब मार्किंग दिखाई देगी। मार्किंग कैसे होती है, जैसे कि 0 से स्टार्टिंग होती है मार्किंग की। अगर आप ध्यान से उसको देखेंगे तो ऐसे होगा, 1 2 3 4, ये 0.5 हो गया, 6 7 8 9, फिर यहाँ पे 1 होगा, ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे ही फिर चलता जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा 2। ऐसे ही आपका ये स्केल पूरा होता है 100 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ये आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 20 सेंटीमीटर हो गया, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये मार्किंग होती है 1 2 करके। ठीक है, तो ऐसी 10 मार्किंग होगी टोटल। इसमें 10 10 के डिवीजन होते हैं। जैसे यहाँ तक कितने डिवीजन है टोटल, आप देखोगे 10 डिवीजन है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये टोटल 10 डिवीजन है इसके अंदर। ये एक डिवीजन कितना है, ये सिंगल, ये जो डिवीजन है, ये बीच में डिस्टेंस कितना है, ये 1 mm है। कितना है ये, 1 mm। ऐसे चलता है पूरा। समझ में आ गया आपको, इस तरीके से ये पूरा चलेगा। तो ये 1 मीटर का पूरा हमारा स्केल होता है। थोड़ा सा आपको मैं दिखा दूं कि किस तरीके से होता है। आप ये यहाँ पे देख सकते हो। ये 30 सेंटीमीटर का स्केल है। ये देखो, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे ये 30 सेंटीमीटर तक है। हमने जो मैंने आपको बताया, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 1 मीटर स्केल के बारे में। 1 मीटर स्केल का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही अगर हम इसको आगे एक्सटेंड कर दें तो ऐसे ही 100 सेंटीमीटर तक चलेगा ये। तो ये 1 मीटर स्केल बन जाएगा फिर। ठीक है, 1 मीटर स्केल, ये तो 30 सेंटीमीटर का स्केल है। इसी को अगर हम एक्सटेंड कर दें आगे 100 सेंटीमीटर तक, तब वो 1 मीटर स्केल बनता है। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये ऐसे ये 1 सेंटीमीटर है, फिर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, इसके बीच में 10 डिवीजन है। ये 10 डिवीजन देख रहे हो, ये 1 सेंटीमीटर का मार्क है, 2 सेंटीमीटर का मार्क है। ठीक है, अब ये बीच की जो डिस्टेंस कितनी है, ये 1 mm। ऐसी फिर ये 2 mm, ये बीच बीच में ये बनते जा रहे हैं। ठीक है, ये बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस हम यहाँ मेजर कर सकते हैं वो है 1 mm की डिस्टेंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो स्केल है, स्केल में आप मिनिमम कितना मेजर कर पाओगे, मिनिमम आप ये मेजर कर सकते हो, ये बस ये वाला डिस्टेंस, ये दिख रहा है बहुत छोटा सा। जैसे कि इसको मैं बड़ा कर दूं, इसी को अगर मैं बड़ा कर दूं तो ये ऐसे दिखाई देगा। ये बड़ा कर दिया मैंने इसी को। तो ये जो डिस्टेंस है, ये मिनिमम डिस्टेंस है इस पूरे स्केल पे। जैसे ये पूरा स्केल कहाँ तक चल रहा है, 100 सेंटीमीटर तक जा रहा है। 1 मीटर स्केल है तो 100 सेंटीमीटर तक जा रहा है। तो मिनिमम डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए कितना नाप पाओगे इस 1 मीटर स्केल में, तो आप नाप पाओगे 1 mm का। इससे कम नहीं नाप सकते, नाप ही नहीं सकते हम इससे कम, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, स्केल पे है ही नहीं। तो ये 1 mm क्या हो गया, लीस्ट काउंट हो गया। लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट वो होता है जो मिनिमम डिस्टेंस हम नाप सकते हैं, जो मिनिमम मेजरमेंट होता है किसी भी एक आ, उसका इंस्ट्रूमेंट का। ये आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ये स्केल है, एक रूलर है।
किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो मिनिमम डिस्टेंस हम नाप सकते हैं उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। इस केस में जो लीस्ट काउंट बनेगा वो 1 mm है, इससे हम कम नहीं नाप सकते। ठीक है, तो समझ में आ गया। जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स चेंज होंगे उसका लीस्ट काउंट भी चेंज होता जाएगा। यहाँ पे फिलहाल 1 मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 1 mm है। ठीक है, 1 mm कह लो, या इसको हम ऐसे भी बोलते हैं 0.1 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, 0.1 सेंटीमीटर कह लो या 1 mm कह लो, एक ही बात है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में कि थोड़ा सा कभी कभी इसमें एरर भी हो जाता है नापने में। तो एरर किस तरह से होता है नापने में, अगर मैं एरर की बात करूं यहाँ पे, तो एक एरर होता है जिसको बोलते हैं पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर क्या होता है? पैरेलैक्स एरर होता है जैसे कि मान लो ये आपका स्केल है, ठीक है, और एसिड इस पे मार्किंग हो रखी है, ये आपकी 0 है, ये आपकी 1 है, ये आपकी 2 है, ये आपकी 3 है, ठीक है, ये आपकी 4 है। और हमने यहाँ पे कोई एक इस पे कोई हम लेंथ नाप रहे हैं किसी चीज़ की हम लेंथ नाप रहे हैं। अब हमने लेंथ जिस चीज़ की नाप रहे हैं हमने उसको यहाँ पे रख दिया, मान लीजिए उसको यहाँ रख दिया हमने। ये यहाँ पे हमने कोई रॉड रखी है, उस रॉड की हम क्या कर रहे हैं, लेंथ नाप रहे हैं। अब मान लो उस रॉड की जो लेंथ है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, ये यहाँ तक है, इतनी लंबी लेंथ है, ये A पॉइंट है, ये इसका B पॉइंट है। अब जो इसका B पॉइंट है वो यहाँ पे है, ये है 4.2। तो एग्जैक्ट इसकी लेंथ कितनी है, ये जो B पॉइंट है वो कितना हो गया, ये B पॉइंट आ रहा है 4.2 पे, कितना है 4.2 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है। लेकिन ये 4.2 तभी दिखाई देगा जब आप बिल्कुल यहां से देखोगे, आपकी आंखें यहां होंगी, यहां से देखोगे तो ही 4.2 दिखाई देगा। अगर आपने इसको यहां से देख लिया तो क्या होगा, आप गलत रीड कर लोगे। आप यहां देख लोगे, इसको कम पे देखोगे, थोड़ा सा 4.1 पे देख लोगे, या 4.1 से भी पहले देख सकते हो, ठीक है। लेकिन 4.2 दिखाई नहीं देगा आपको, थोड़ा कम दिखाई देगा अगर आपने यहां से देखा। और अगर आप यहां से देख रहे हो, मान लो अगर आप यहां से देख रहे हो, तो हो सकता है आपको 4.2 ना दिखाई दे, आपको 4.3 दिखाई दे जाए। तो ये क्या है, एरर है, एरर हो रहा है। ये डिपेंड करेगा कि आप कहां से देख रहे हो। अगर आप यहां से देखोगे तो आपको 4.1 दिखाई दे रहा है, अगर आप यहां से देखोगे तो आपको 4.3 दिखाई देगा, अगर आप इधर से देखोगे तो आपको ये एरर नहीं करना, हमें ये एरर हटाना है। हम चाहते हैं कि हम जो एग्जैक्ट है वही देखें, तो उसके लिए हमें बिल्कुल सीधे, बिल्कुल 90 डिग्री पे देखना पड़ता है, ऊपर से देखना पड़ेगा, तभी आपको सही से दिखाई देगा। सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, बिल्कुल इसके ऊपर से, तब आपको यहाँ की स्टार्टिंग की A पॉइंट सही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये होता है पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर मतलब होता है जब हम लेफ्ट राइट से देखते हैं, हम बिल्कुल ऊपर से नहीं देख रहे, तो हमारी आंखों को ऐसा इल्यूजन हो जाता है, हम गलत देख लेते हैं, रीडिंग हमारी गलत हो जाती है। तो रीडिंग सही होनी चाहिए, इसके लिए आपको बिल्कुल ऊपर से देखना है, ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब लिमिटेशन क्या है मीटर स्केल की, अगर मैं लिमिटेशन बोलूँ मीटर स्केल की, ये हमने मीटर स्केल है, मीटर स्केल की लिमिटेशन है, अगर मान लो कोई चीज़ है जो 1 mm से कम की है। अब मान लो जैसे कि आप यहाँ आपने कोई चीज़ देखी, उसकी मेजरमेंट आ रही है, जैसे कि हम ये लेके चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये है, मान लो, अब इसमें ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अब किसी चीज़ की लेंथ मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये ऐसे आ रही है, ये बीच में डिविजन्स आएंगे, ये, अब मान लो इसकी लेंथ आ रही है ये, तो अब ये लेंथ कितनी है, ये 1.1 है, ये 1.2 है। अब कितनी मेजर करोगे इसको, ना तो ये 1.1 कह सकते हो, ना ये 1.2 कह सकते हो। भाई लेंथ कितनी हुई इसकी, आप ना तो 1.1 सेंटीमीटर बोल सकते हो क्योंकि ये 1.1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, और 1.2 सेंटीमीटर से कम है तो 1.2 भी नहीं बोल सकते। तो क्या बोलेंगे हम इसे, ये हम नहीं कर पा रहे मेजर, एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पा रहे। हम क्या करते हैं, हम एक रफ एस्टीमेट लगा लेते हैं कि चलो 1.1 बोल दिया, 1.2 बोल दिया, बट ये 1.1 ना तो ये 1.1 है, ना ये 1.2 है, ये बिल्कुल बीच में है, तो इसको आप मेजर कर ही नहीं सकते क्योंकि इसका लीस्ट काउंट जो है 1 mm है, इसको मेजर ही नहीं कर सकता मीटर स्केल।
तो ये लिमिटेशन है मीटर स्केल की। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर। क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर। अब देखेंगे वर्नियर होता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा वर्नियर को समझ लेते हैं। वर्नियर की बात करूं तो वर्नियर में क्या होता है, इसमें होता है एक मेन स्केल और एक होता है इसमें आपका वर्नियर स्केल, जिसको मूवेबल स्केल बोलते हैं। इसमें क्या होगा, एक स्केल तो आपका होगा ऐसे जो फिक्स्ड रहेगा, जो मूव नहीं करता, ये फिक्स्ड स्केल है आपका, इसे मेन स्केल भी बोलते हैं, ये मेन स्केल है आपका। और एक होता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल क्या होता है, जो मूवेबल होता है, जो मूव करता है। अब जैसे कि अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कि क्या मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। इधर की साइड होता है इसका फिक्स्ड एंड, ये इसका फिक्स्ड एंड है, ये फिक्स रहता है यहाँ पे, ये हिलेगा नहीं एंड, ये ध्यान रखना, ये वाला एंड इसका फिक्स्ड है। ठीक है, ये इसका फिक्स्ड एंड है, ये इसका एक स्केल होगा वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल है। इसमें होते हैं 10 डिवीजन, आइडियली ज़्यादातर इसमें आपको 10 डिवीजन मिलेंगे। ठीक है, 0 ऐसे, यहाँ 5 होगा, यहाँ इसका 10 होगा, तो ये इसमें 10 डिवीजन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें 10 डिवीजन आपको मिल जाएंगे। तो ये है आपका वर्नियर स्केल, ये आपका होगा फिक्स्ड स्केल। अब मान लो जैसे कि कोई एक है रॉड, अब हमें आपको रॉड नापनी है। ठीक है, ये रॉड है, ये रॉड की हमें लेंथ नापनी है, ये है आपकी रॉड। ठीक है, अब इस रॉड को मान लो यहाँ पे आ रहा है कहीं, रॉड की लेंथ है ये 1 है, और ये आपकी 1.1 है, ये 1.2 है, ये 1.2 से आगे है, और ये 1.3 है। अब ये 2 और 3, 1.2 और 1.3 के बीच की लेंथ है, अब हमें नापनी है। तो अब यहाँ पे हम वर्नियर ही यूज कर पाएंगे, हम वर्नियर ही यूज कर पाएंगे। अब हम इसको क्या बोलें, क्या ये 1.2 है या 1.3 है, ये हमें नापना है। अब हम कैसे बोलें, इसको 1.2 बोलें कि इसको 1.3 बोलें। इसके लिए यहीं पे हम वर्नियर का प्रिंसिपल लगाते हैं। अब कैसे इसकी रीडिंग ली जाएगी, इसकी रीडिंग इस तरीके से ली जाएगी, पहले तो जो मेन स्केल की रीडिंग है उसको नाप लो। मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, मेन स्केल की रीडिंग हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो सबसे क्लोज है इसके, सबसे क्लोज इसके है 1.2, तो हमने 1.2 लिख ली। ठीक है, वर्नियर की रीडिंग कैसे नापोगे, वर्नियर की रीडिंग नापी जाएगी, इसका एक तरीका होता है P इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, P इंटू लीस्ट काउंट। अब इसका लीस्ट काउंट क्या है, इसका लीस्ट काउंट निकालना है, इसका इस पूरे वर्नियर स्केल का इसका लीस्ट काउंट होगा आपका वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर। तो कितना हो गया, ये हम निकाल रहे हैं लीस्ट काउंट, पहले हमें लीस्ट काउंट पता होना चाहिए, तब हम इसको कर पाएंगे कि कितना आ रहा है यहाँ। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन कितनी है, अगर मैं आपसे पूछूं, तो अगर हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, तो वो आएगी 1 mm, क्योंकि 1 mm ही तो है, ये जो पूरा चल रहा है सेंटीमीटर का स्केल है, जैसे 1 मीटर स्केल देखा था पीछे, बस सेम है। तो अगर हम वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन देखेंगे तो 1 mm होती है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है वर्नियर पे, 10 दिखाई दे रहा है, 10 है। तो कितना हो गया ये आपका, ये हो गया आपका 0.1 mm। 0.1 mm आपका क्या है, लीस्ट काउंट है। 0.1 क्या है आपका, लीस्ट काउंट है। और वर्नियर स्केल की अगर रीडिंग नापनी है, कैसे नापोगे, मेन स्केल की तो आपने डायरेक्टली देख ली, चलो देख समझ में आ रहा है, मेन स्केल की ये रही हमारी, दिखाई दे रहा है, ये मेन स्केल बना हुआ है, सिंपल आ गया। ये हमारी रॉड है जिसको हम, इसकी हमें लेंथ नापनी है, तो दिखाई दे गई, चलो जी 1.2 है, दिख लिया आपने 1.2। बट अब वर्नियर की रीडिंग कैसे नापोगे, वर्नियर की रीडिंग ऐसे ली जाती है, वर्नियर की रीडिंग ली जाती है P इंटू लीस्ट काउंट। ये P क्या है, P वो है जिसके साथ वो रीडिंग जो वर्नियर और मेन स्केल की रीडिंग
मैच करती है, कॉन्साइड करती है, ठीक है, वो रीडिंग जो वर्नियर की और मेन स्केल की कॉन्साइड करेगी। जैसे कि मान लो ये 5 है इसकी रीडिंग, और मान लो यहाँ पे भी एक रीडिंग है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, जरूरी नहीं है वो हो। मान लो ये ऐसे है, चल रहा है कुछ, और ये वाली रीडिंग ऐसी है जो बिल्कुल कॉन्साइड कर रही है। ये मेन स्केल पे है ना, ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। तो वर्नियर और मेन की जहां पे ये कॉन्साइड कर रही है फिफ्थ रीडिंग, तो आप कैसे काउंट करोगे फिर वर्नियर की रीडिंग? फिफ्थ रीडिंग, फिफ्थ वाली कॉन्साइड कर रही है, मैच कर रही है, 5 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है आपका? 1। समझ में आया आपको? तो जो भी आपका लीस्ट काउंट होगा उससे आप करोगे। जनरली सेंटीमीटर से की जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप सेंटीमीटर में कर रहे हो मेजर, ठीक है। तो 0.1 mm कितना होता है? 0.1 होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया? 0.05 सेंटीमीटर। तो वर्नियर की रीडिंग हो गई 0.05 सेंटीमीटर। कितनी हो गई वर्नियर की रीडिंग? 0.05 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे कितना था? नीचे था 1.2। अब टोटल रीडिंग क्या होगी? मेन स्केल रीडिंग 1.2 है, हमें दिख रही है, प्लस वर्नियर की रीडिंग कितनी है? 0.05। तो कितनी हो गई ये? अगर हम इसको लेके चलेंगे तो 1.25 सेंटीमीटर। ये जो नापी है हमने, ये 1.25 सेंटीमीटर हो गई। समझ में आ गया? इसकी सिंपल फॉर्मूला होता है इसको नापने का। टोटल रीडिंग अगर हमें देखनी है वर्नियर की, तो हम देखेंगे पहले तो मेन स्केल की रीडिंग निकालेंगे। जो भी मेन स्केल की रीडिंग है, मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग तो सिंपल देखते ही नजर आ जाती है। ये जैसे मेन स्केल है आपका, ठीक है, ये आपका वर्नियर स्केल होगा ऊपर, ये आपका फिक्स्ड एंड है। अब ये रॉड है, एक बार दोबारा समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा टिपिकल लगता है समझने में, है आसान, इतना टिपिकल नहीं है। ये रॉड है, अब इसकी मुझे लेंथ नापनी है, तो ये तो सिंपल दिख रहा है, ये इसकी रीडिंग तो आप ले ही लोगे। मेन स्केल की रीडिंग मान लो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपकी 2.1 है, यहाँ पे 2.2 है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो मेन स्केल की रीडिंग इसकी तो दिख ही रही है कि 2 है, सिंपल दिख गई। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेंगे? वर्नियर स्केल की रीडिंग मैंने आपको बताया था, वर्नियर स्केल की रीडिंग ली जाती है जहां पे मैच करता है इनटू लीस्ट काउंट। जहां पे इसकी रीडिंग वर्नियर पी, ये क्या है? जहां पे मैच करता है। क्या मैच करता है? वर्नियर स्केल की रीडिंग और इसकी जो रीडिंग मैच करेगी। मान लो इसकी रीडिंग मैच कर रही है यहाँ पे इसकी फोर्थ रीडिंग के साथ, ये फोर्थ है, फोर्थ रीडिंग फोर्थ के साथ मैच कर रही है। ये 4 यहाँ मतलब 4 सेंटीमीटर नहीं है, इसकी और इसकी, जैसे इसमें 10 होती हैं, वर्नियर स्केल में 10 होती हैं, 1 2 3 4, तो मान लो इसकी चौथी, इसका चौथा मार्क इसके इससे मैच कर रहा है, तो इसका चौथा मार्क इससे मैच कर रहा है, तो क्या लिखेंगे? ये 4 हो गया। फिर यहाँ पे अगर इसका 5वां मैच करता है इससे, तो यहाँ 5 लिख देते। तो जो भी इसका मैच करेगा, इसमें 10 वर्नियर स्केल में 10 रीडिंग होती हैं, 1 0 1 2 3 4 5 6 10 ऐसे चलती जाएगी, ठीक है, 0 से लेकर 10 तक होती है। तो जो भी इसकी रीडिंग, जो भी इसकी मार्किंग मैच करेगी, चौथी मैच करेगी तो यहाँ 4 आ जाएगा, 5वीं करेगी तो 5 आ जाएगा, 4 या 5 जो भी, छठवीं जो भी आ रही है उसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट मैंने आपको बता दिया, इसका होता है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 0.01 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। मल्टीप्लाई करेंगे जो इससे मैच कर रहा है, जो भी इसके रीडिंग से मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में क्या हुआ? फिर सिंपल है, जैसे कि हमने लिया, मान लो उसकी चौथी वाली मैच कर गई, तो क्या हो गया? यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो हमने लिया 2, मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 2 है, प्लस कौन सी रीडिंग मैच करी? चौथी, इनटू कितना है? लीस्ट काउंट। जो भी आएगा वो आंसर बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इस केस में जैसे ये हो गया आपका 0.04, तो 2 प्लस 0.04 करोगे आप, तो जो भी आपकी रीडिंग बनेगी इस तरीके से बनेगी। जब भी रीडिंग बनेगी, मेन स्केल की रीडिंग सिंपल है, देखते ही समझ में आ जाती है। वर्नियर स्केल की रीडिंग में भी कुछ नहीं है, जो भी वर्नियर स्केल का मैच कर रहा है, चौथा 5वां 6वां ये मैच कर रहा है, तीसरा तो तीसरी ले लेंगे, 8वां मैच कर रहा है इसके साथ तो यहाँ 8 ले लेंगे, 8 इंटू जो भी लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो बस सिंपल है, जो भी रीडिंग है यहाँ पे
पाँच, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां जो भी मैच कर रही है लिख दी यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दिया लीस्ट काउंट के साथ, उसको प्लस कर दिया, ये बन गई आपकी टोटल रीडिंग। तो ये होता है वर्नियर स्केल की रीडिंग करने का। थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। अब हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। अभी हमने बात की थी वर्नियर स्केल के बारे में। वर्नियर कैलिपर क्या है? वर्नियर कैलिपर होता है, अब देखो वर्नियर स्केल से आप ना डायमीटर ऑफ स्पेयर नहीं नाप सकते। डायमीटर ऑफ स्पेयर, कोई गोल चीज है, कोई गोल चीज है स्फेयर जैसी, उसका डायमीटर नहीं नाप सकते। उसका अगर हमें डायमीटर नापना है तो नहीं नाप पाएंगे, ठीक है। इंटरनल मतलब किसी सिलेंडर का नापना है, मान लो कोई सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, अब इसका मैं आपसे कह रहा हूँ जरा डायमीटर नापो इस सिलेंडर का, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का मुझे डायमीटर नापना है, तो नहीं नाप पाऊंगा मैं वर्नियर स्केल से, मुझे वर्नियर कैलिपर चाहिए होगा, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर काम करता है जहाँ पे डायमीटर नापना है, जहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ सिलेंडर नापना है, ठीक है। लेंथ ऑफ रॉड नापनी है, लेंथ ऑफ रॉड तो खैर वर्नियर स्केल से भी नप जाती है, बट जब डायमीटर की बात आती है, जहाँ पे भी जो गोल चीजें आती हैं उनको नापना है, तो वर्नियर कैलिपर यूज होता है। जैसे कि ये है, ये देखो, अब ये बॉल है, अब मुझे इस बॉल का डायमीटर नापना है, तो वर्नियर स्केल से नहीं नापेगा, इसके लिए मुझे वर्नियर कैलिपर चाहिए ही चाहिए। ये वर्नियर कैलिपर ही है, ऐसा होता है वर्नियर कैलिपर। देख लो, इसके इनसाइड जॉज होते हैं, आउटसाइड जॉज होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये वर्नियर कैलिपर है, इससे मैं इस बॉल की डायमीटर नाप सकता हूँ। ये देखो इस तरीके से चलता है, ये इसका फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड जैसे कि वर्नियर स्केल में था, ऐसी फिक्स्ड एंड इसका भी होता है। ये इसका मेन स्केल है, ये इसका मूवेबल स्केल है वर्नियर स्केल, इसको ऐसे हम ड्रैग करते हैं, तो इस तरीके से रीडिंग्स आती हैं। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा एक चीज समझ लो, इसमें एक चीज होती है जीरो एरर, इसमें जीरो एरर का कॉन्सेप्ट भी आता है। जीरो एरर क्या होता है? जब आपने ये वर्नियर स्केल को हम इस स्केल से मैच कराते हैं, ठीक है, ये देखो मूव कर रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि ये वर्नियर स्केल है, स्टार्टिंग में हम ये करते हैं, जैसे कि आपका ये रखा है, ये मेन स्केल है, ठीक है, ये मेन स्केल है आपका, ये ऐसे इसके ऊपर वो बना हुआ है, जॉज जो उसके होते हैं, ये मेन स्केल है, और ये मान लो इसका वर्नियर स्केल है नीचे वाला। तो स्टार्टिंग में क्या हम देखेंगे, वर्नियर स्केल को हम यहाँ बिल्कुल फिक्स स्टैंड पे लेके आएंगे, इधर कोने में लेके आएंगे, और हम देखेंगे मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है? जैसे कि ये है, अब ये देखो, ये बिल्कुल एंड में आ गया, ये आ गया एंड में, तो हम चेक करेंगे कि ये देखो यहाँ इसका जीरो, जो अब इसका जीरो, इस ये जीरो दिख रहा है, ये जीरो और ये जीरो, ये जीरो मेन स्केल का जीरो, और वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ गया, ये रहा, ये जब इधर आया, इधर आया, देखो अब ये आने वाला है, ये इधर, ये हम ये चेक करते हैं कि ये जीरो इसके जीरो से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो यहाँ मैच कर रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो इसका जीरो इसके जीरो से मैच कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है, इसमें जीरो एरर नहीं है, इसमें जीरो एरर नहीं है। अगर वर्नियर स्केल का जीरो, ये देखो ये जीरो आ गया, ये देखो इस वर्नियर स्केल का जो जीरो है और फिक्स स्केल का जो जीरो है, अगर ये मैच कर जाता है इधर एंड पे, जब हम एंड पे लेके आए इसको, वर्नियर स्केल को हम फिक्स्ड एंड पे लेके आए, तो जब इन दोनों का जीरो अगर मैच कर रहा है तो उसमें जीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर मैच नहीं कर रहा, बहुत केसेस में वर्नियर स्केल का जो जीरो होता है मैच नहीं करता मेन स्केल से, अगर मैच नहीं करता तो हमें जीरो एरर को इंक्लूड करना पड़ता है रीडिंग में। अब जीरो एरर कैसे इंक्लूड करेंगे? देखो, अगर आपका ये मेन स्केल है, अब हम देख रहे हैं पहले पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होगा, पॉजिटिव जीरो एरर में ये मेन स्केल है, तो मेन स्केल में मान लो जैसे कि आपका ये जीरो है, ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे डिविजन्स बनी हुई हैं, ठीक है, ये वन आ गया, और ये आपका नीचे वर्नियर स्केल है, ठीक है, ये अब मैंने आपको ले लिया नीचे वर्नियर स्केल, ये आपका वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल में 10 डिविजन्स होते हैं, वर्नियर स्केल में हमेशा 10 डिवीजन होंगे, ध्यान रखना। अब पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होगा, पॉजिटिव जीरो एरर में जो वर्नियर स्केल का जो जीरो होगा वो इधर की तरफ होगा, इसका जीरो तो ये रहा, और वर्नियर स्केल का मान लो जीरो यहाँ आ रहा है, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, वर्नियर स्केल की यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, ऐसे 10 डिवीजन है वर्नियर में। तो अब क्या हो रहा है, मेन स्केल का जीरो ये रहा, वर्नियर स्केल का जीरो ये रहा, तो यहाँ पे क्या है, एरर है। कौन सा एरर है? पॉजिटिव जीरो एरर, क्योंकि जीरो इनके कॉन्साइड नहीं कर रहे, जीरो मैच नहीं कर रहे। वर्नियर स्केल का जीरो अगर राइट साइड पे है तो पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है।
अब ये पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालोगे? पॉजिटिव जीरो एरर क्या हुआ इसमें निकलता है कि अब हम ये देखेंगे कि इसका कौन सा मैच कर रहा है इसके साथ। सिंपल है, जैसे पहले लिया था ना, कौन सा हमेशा ही चेक करते हैं, वर्नियर और मेन में हमेशा ही चेक किया जाता है ज़्यादातर कि कौन सा इनका मैच कर रहा है डिवीज़न। तो अब जैसे वर्नियर स्केल का मान लो यहाँ पे 6th डिवीज़न ले लिया मैंने, मान लो ये 6th डिवीज़न है, और मान लो वर्नियर स्केल का 6th डिवीज़न मैच कर रहा है इसके साथ मेन स्केल से। ये वर्नियर स्केल का 6th डिवीज़न है, ये मेन स्केल का यहाँ डिवीज़न है। तो जैसे ही हमने देखा कि इनका 6th डिवीज़न मैच कर रहा है तो हम क्या करेंगे, तो जीरो एरर ऐसा निकलता है, जीरो एरर जो वाला डिवीज़न मैच करता है, 6th डिवीज़न मैच कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। इसका लीस्ट काउंट होता है सेम जो उसका था वर्नियर स्केल का, जो पता ही है आपको 0.01 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, तो ये होगा पॉजिटिव जीरो एरर निकल गया हमारा। इस केस में हमारा पॉजिटिव जीरो एरर निकला, प्लस लगाना पड़ता है, साइन लगाना जरूरी होता है, 0.06 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव जीरो एरर है। अब मान लो उल्टा हो जाए, नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर क्या होगा, नेगेटिव में ये जीरो इधर आ जाएगा, ये वाला जो जीरो है वो इधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, उल्टी साइड हो जाएगा। अभी तो यहाँ था, इसमें उल्टी तरफ हो जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो पीछे की तरफ आएगा तो फिर कैसे लेंगे, फिर जीरो एरर कैसे काउंट होगा, फिर जीरो एरर काउंट होगा सेम। अगर इसी केस में अगर हमें लेना है, ठीक है, और ये जीरो हमारा यहाँ आ रहा है, इधर की जगह इधर आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, सेम वही रहेगा। लेकिन अब इस केस में क्या होता है, 6 की जगह हम करेंगे 10-6। टोटल जो डिवीजन कितनी है वर्नियर में, 10। तो 10 में से जो भी कॉन्साइड हो रही है, कॉन्साइड कौन सी हो रही है, 6वीं हो रही थी, हमें मालूम है 6th वाला कॉन्साइड हो रहा था। तो अब क्योंकि ये नेगेटिव जीरो एरर है, पीछे की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, नेगेटिव जीरो एरर में क्या करते हैं, ये ध्यान रखना, टोटल जो डिवीजन होती है वर्नियर स्केल पे कितनी होती है, 10। 10 -6 करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ। तो कितना निकल के आ जाएगा इस केस में, 4 इंटू लीस्ट काउंट। तो कितना हो गया 4 इंटू लीस्ट काउंट, 0.04 सेंटीमीटर। क्योंकि ये नेगेटिव एरर है तो यहाँ साइन लगाना जरूरी होता है, साइन जरूर लगाना, साइन इंपॉर्टेंट होता है। नेगेटिव जीरो एरर है तो यहाँ पे साइन लगेगा नेगेटिव का। ठीक है, तो अगर हमें करेक्ट रीडिंग निकालनी है तो कैसे निकलेगी, टोटल रीडिंग अगर हमें निकालनी होती है ना, करेक्ट रीडिंग की बात कर रहा हूँ, टोटल तो बाद में देखेंगे। करेक्ट रीडिंग क्या होती है वर्नियर कैलिपर के केस में, पहले तो जो आपने रीडिंग ऑब्जर्व करी, जो भी आपकी ऑब्जर्व रीडिंग है, माइनस जीरो एरर। जीरो एरर कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है, साइन के साथ लगाना पड़ता है, विद साइन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं अभी एक आपसे केस लेके चलते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने लिया, एक हमारे पास स्केल है, ये मेन स्केल है, ठीक है, और यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारा यहाँ पे, ये हमारा 5 है, ये हमारा 6 है, ये हमारा 7 है, ये हमारा 8 है। सेंटीमीटर में चल रहा है सारा, ये हमारा मेन स्केल है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमने लिया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमारा आ रहा है 1 2 और यहाँ पे 3, ठीक है, ऐसे मान लो 1 2 और 3 के बीच में है, इधर की तरफ है, थोड़ा सा 2 की साइड है, किधर की साइड है, थोड़ा सा 2 की साइड ज़्यादा है, इधर की तरफ है। तो मेन स्केल रीडिंग तो दिखी गई, टोटल रीडिंग कैसे निकालेंगे अब इस केस में हमें निकालनी है, तो मेन स्केल रीडिंग तो साफ साफ नजर आ रही है आपको 5.2, ठीक है। अब वर्नियर की देखनी है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ निकालनी है, कैसे निकालेंगे, पहले तो मेन स्केल रीडिंग दिखाई दे रही है 5.1 5.2, 5.2 तो होगा इसकी मेन स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी है, वर्नियर स्केल मान लो आपका ये रहा वर्नियर स्केल, हमने यहाँ से वर्नियर स्केल स्टार्ट हुआ, वर्नियर आ रहा है आपका ये गया ऐसे, ठीक है, तो ये आपका वर्नियर यहाँ तक आ गया। वर्नियर की यहाँ पे 10 डिविजन्स होती हैं, ये 10 डिविजन्स होती हैं, यहाँ इसकी वर्नियर की 0 से लेकर 10 तक डिवीजन होती है, मैं साइड डिवीजन लिख नहीं रहा हूँ, बस समझ लो, ठीक है। अब
यहाँ पे आपका 3 ऊपर है, ऐसे चल रहा है, ये ऐसे। अब वर्नियर में मान लो आपका, हमें ये देखना है कौन साइड कौन सा कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि जो वर्नियर की यहाँ पे 6th रीडिंग है, ठीक है, हम ये देखेंगे जो 6th रीडिंग है ये चलती जा रही है, इसमें ऐसे डिविजन्स लगी हुई हैं। 6th रीडिंग कौन साइड कर रही है, 6th वाली रीडिंग कौन साइड कर रही है, दोनों की मैच कर रही है, इसकी 6th और इसकी ऊपर वाली 6 मैच कर रही है। तो वर्नियर की रीडिंग क्या हो जाएगी, 6 इंटू, पता है लीस्ट काउंट कितना होता है 0.01, सिंपल है, P इंटू लीस्ट काउंट, याद है ना, ये होती है वर्नियर की रीडिंग। तो कितना हो गया, P मैच कौन सी कर रही है 6 वाली, 6 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 होता है। तो 5.2 प्लस कितना हो गया 6 इंटू 0.01 कितना हो गया 0.06, तो टोटल आ गया आपका 5.26 सेंटीमीटर। अब इसमें जीरो एरर नहीं है, इसमें दिया हुआ है कि जीरो एरर नहीं है। मान लो अगर जीरो एरर भी होता, अब मान लो अगर जीरो एरर भी होता तो जीरो एरर को भी करना पड़ता, क्या करते, अगर मान लो इसमें जीरो एरर होता, पॉइंट नेगेटिव जीरो एरर होता -0.04 सेंटीमीटर का, तो क्या करते, फिर हम ये करते 5.26 हमारी आ गई रीडिंग यहाँ पे, उसमें से फिर हमें माइनस करना पड़ता है जीरो एरर को, माइनस करेंगे, जीरो एरर कितना है -0.04 सेंटीमीटर, तो कितना होता है 5.26 प्लस 0.04 सेंटीमीटर, ये आ जाता हमारा टोटल। इसको प्लस होता फिर ये, क्योंकि ये साइन ये होता है टोटल फॉर्मूला। ऑब्जर्व रीडिंग, ये हमारी टोटल रीडिंग जो आई है, माइनस जीरो एरर, अगर जीरो एरर कुछ है ही नहीं तो टेंशन ही नहीं है। अगर वहां पे क्वेश्चन में लिखा है कि जीरो एरर नहीं है तो हटा दो, फिर तो जीरो एरर की टेंशन नहीं है। लेकिन अगर वहां पे दिया हुआ है जीरो एरर है, जैसे यहाँ दिया है, मान लो माइनस दिया है, तो फिर आपको माइनस करना पड़ेगा, इसमें से माइनस साइन लगा के, यहाँ माइनस साइन लगा के माइनस। अगर मान लो प्लस होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर ये हट जाता, तो फिर ये 5.26 माइनस 0.04 हो जाता, ठीक है। तो डिपेंड करेगा एरर कौन सा है, वो क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि पॉजिटिव एरर है कि नहीं है, ठीक है, नेगेटिव एरर है, पॉजिटिव एरर है, जीरो एरर है नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे चीज़ें वहाँ पे करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो गाइज थोड़ा सा टिपिकल है, दोबारा देख लीजिएगा, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो गाइज ये था वीडियो पसंद आया सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।